हमने कल ये सब फॉर्मूला पढ़ा हुआ था और बताया था कि आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो भी क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट क्वेश्चन, उस पे हम काम करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तब जाकर के आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आज हम जो क्वेश्चन सीखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है, ताकि आप आराम से क्वेश्चन बना सको। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन बना लिए उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने से काफी नहीं। क्लास में जितना क्वेश्चन बनवाया जाएगा उस सबका प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा उस सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें। अगर तुम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किए होगे तो वहां पर तुम क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाओगे, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, इस बात को समझ करके चलना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का होता है। तो हम पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कैसा है। सबसे पहले इस टाइप का पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे थोड़ा भारी ही पूछेगा, तो पहले बेसिक मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 1 - sin² थीटा गुने sec² थीटा बराबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आपको बनाना है, समझ रहे हो ना सब। बनाएंगे हम, आप लोग देखो, थोड़ा ध्यान से देखना इधर। देखो यहाँ पे एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है, ठीक है ना। एलएचएस में क्या दिया गया, ये पूरा का पूरा ये एलएचएस है, और बराबर की इधर वाला चीज ये आरएचएस है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, एलएचएस से पकड़ेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एलएचएस से क्वेश्चन बनने, ठीक है ना। कभी कभी आपको एलएचएस के साथ साथ आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ सकता है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये धीरे धीरे सब हम आगे बता देंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है ना। आप लोग बस अभी समझते जाओ, एलएचएस से और आरएचएस निकालेंगे, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। अब देखो जो दिया है इसको लिख लेते हैं, 1 - sin² थीटा गुने sec² थीटा बराबर 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 - sin²थीटा, 1 - sin² थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, ना कि कॉसेक², ठीक है। हम गलत लिख दिए यहाँ पर, कॉस² थीटा गुने sec² थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये एलएचएस लिखना था, हम इसमें आरएचएस और एलएचएस दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हम कैसे लिख दिए हैं cos² थीटा, क्योंकि सर हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, cos² थीटा बराबर 1 - sin²थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब जैसे लिखेंगे यहां से फिर लिख सकते हैं क्या इसको, cos थीटा गुने sec थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दे, और यहाँ से आ जाएगा एक, ठीक है। अब कैसे, तो एक कैसे आया सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह पे, क्योंकि बाबू एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हम वही किए हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा की जगह पे हम 1 रख दिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह पे 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आएगा। तो एलएचएस को बनाए तो 1 आया, और आरएचएस पहले से दिया है 1, ठीक है। और आरएचएस पहले से 1 दिया है, तो कहने का मतलब है सर यहाँ पर एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर हो गया, और एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन ये प्रूव। कोई दिक्कत समझ में आया सबको, बोलो एक बार, बताओ। चलो क्लास कटेगा तो बता देना, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करे कि cos² थीटा गुने 1 + tan² थीटा बराबर 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, cos² थीटा हम एलएचएस लिख रहे हैं, ठीक है ना, गुने 1 + tan² थीटा, ठीक।
थोड़ा ध्यान से समझना बाबू, आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा? क्योंकि सर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। काम कीजिए सर, शटर बंद करके पूरे पर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। तो हम ब्रैकेट लगा करके पूरे पर क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हम क्यों ना एक जगह स्क्वायर को लिखे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर में से खींच लिए, कॉस स्क्वायर में से स्क्वायर खींच लिए और सेक स्क्वायर में से स्क्वायर खींच लिया, और सब पर ब्रैकेट चढ़ा के बाहर में हम पावर बैठा दिए 2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यह जगह 1 का स्क्वायर कैसे है? चूंकि हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब एलएचएस बराबर कितना आया है 1, और आरएचएस बराबर कितना दिया गया है 1। तो कहने का मतलब सर ये एलएचएस जितना है उतना ही आरएचएस है। एलएचएस 1 है और आरएचएस भी 1 दिया, कहने का मतलब सर दोनों बराबर है। कहने का मतलब हो गया क्वेश्चन ये प्रूव। कोई दिक्कत किसी को बताओ, बोलो। जैस्मिन कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। 1 मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ गई लड़की? चलो देखो बाबू, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलो आप। क्वेश्चन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन आपका, सिद्ध करे कि सबको समझ में आ रहा है ना अमरजीत? अच्छा बताओ भाई, फैन का आवाज तो नहीं ना जा रहा, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं ना जा रहा है? ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बराबर 1। प्रूफ करना है, ठीक है। हम ही प्रूफ करते हैं, आप लोग बस देखते जाओ अभी। फिर एलएचएस जो दिया है ना उसको उतार लेंगे, लिखेंगे एलएचएस से। एलएचएस क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दिया गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा यहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो लिख दो। अब कैसे लिख दियो तो बगल में एक्सप्लेन करना। चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिए बाबू? तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब जस्ट हम पढ़ाए थे, कुछ दिन पहले भी बताए थे और कल भी बताए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/कॉस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, इसीलिए साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, पूरे के जगह पे हो जाएगा 1। अब सर 1 क्यों हो गया? तो 1 होने का वजह है कि सर एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझो, एक ही क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला लग रहा है, पता है ना। तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बनेगा भी नहीं क्वेश्चन। इस बात को समझ गए क्या अमरजीत? अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस भी 1 आया है और आरएचएस भी 1 है पहले से। तो कहने का मतलब सर आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान बराबर है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान से समझना थोड़ा। सिद्ध करे कि, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है बाबू, तो परेशान मत होना। सिद्ध करे कि 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है अब क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा, पहले बोल दे रहे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस से, एलएचएस क्या दिया गया 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
अब हम 1 + sin थीटा और यहाँ पे 1 - sin थीटा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिए ना, तो एक थोड़ा ध्यान से देखने यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर 1 + sin थीटा है और यहाँ पर भी 1 + sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कट जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना, 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 - sin थीटा। और इस 1 - sin थीटा से इस 1 में गुना होगा, तो 1 में गुना होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो 1 - sin थीटा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस डालो। अब यहाँ पर 1 - sin थीटा और यहाँ पर भी 1 - sin थीटा। ठीक है, तो 1 - sin थीटा से ये 1 - sin थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 + sin थीटा। आप यहाँ पे लिख दो 1 + sin थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसके वजह से। ठीक है, तो 1 और 1 जुट के हो जाएगा 2। और थोड़ा नीचे दिमाग लगाना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बाबू, बताओ। एक फॉर्मूला बता दे तुमको, A + B इंटू A - B। ये इसका फॉर्मूला होता है A² - B² का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो सर, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो कहने का मतलब सर ये A + B और A - B के जैसा लग रहा है। ठीक है ना, ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर साइन थीटा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सेम वैसे ही कर देना, 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, 2/1 का स्क्वायर 1 और sin² थीटा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं कि 2/cos² थीटा। आप पूछोगे सर cos² थीटा कैसे लिख दे, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos² थीटा बराबर, ऐसे ही सब लोग नोट करना तुम लोग, 1 - sin²थीटा। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा cos² थीटा बराबर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इस चीज को हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बाबू, यहाँ से लिखना है आप लोग को। तो हम इसको लिख सकते, 2 × 1/cos² थीटा लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 × sec² थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है बाबू, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 sec² थीटा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम एलएचएस सॉल्व कर रहे थे और एलएचएस से आया है 2 sec² थीटा। ठीक है, नीचे लिख रहे हैं, और आरएचएस में पहले से दिया है 2 sec² थीटा। तो कहने का मतलब सर ये तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया सबको। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है क्या इसमें। चलो वेरी गुड। जैस्मिन, समझना बाबू यार, क्लास छोड़ के चली जाती है तू। कोई बात नहीं, ठीक। मम्मी को बोल देना कि मम्मी 1 से 2 बजे के बीच में जब इमरजेंसी रहेगा तभी आप कॉल कीजिएगा। ठीक, नहीं तो डिस नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगी अब। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ना, 5 है ये। सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि cosec² थीटा प्लस sec² थीटा बराबर cosec² थीटा गुने sec² थीटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, सेम क्वेश्चन है लेकिन हम अलग अलग तरीके से बताएंगे बार बार आपको। देखो, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है सर, एलएचएस से आप ध्यान दो, एलएचएस क्या है, एलएचएस है cosec² थीटा प्लस sec² थीटा। तो मैं ये कह रहा हूं तुम लोगों से कि अब एलएचएस से अगर तुम सॉल्व करोगे तो ध्यान में बस इतना रखना कि जब एलएचएस को तुम सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है ना, तो तुम्हारे ध्यान में बस इतना रहना चाहिए कि आरएचएस में तुमको cosec² भी लाना है और sec² लाना है, यानी कि जो चीज एलएचएस में दिया है वही चीज आरएचएस में लाना है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है ना, तो तुम यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुना है, ठीक है ना, जबकि सेम चीज बराबर है एलएचएस और आरएचएस में। ठीक है ना, बस फर्क इतना है कि एक जगह प्लस और एक जगह गुना का चिन्ह है। तो तुमको आरएचएस देख करके काम करना है, यानी कि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब उसमें तुम पूरा देख लेना कि तुम कर क्या रहे हो और निकालना क्या है। समझ गए ना,
मान लो कि तुम बिना समझे बिना देखे तुम तीर चला रहे हो, ठीक है ना, तो तीर जगह पे नहीं लगे, लेकिन तुम तीर जब चलाने से पहले तुम अगर निशाना बैठा लोगे अपने सेंटर पे, फोकस पे, तो तीर 100% जा करके उधर लगेगा या अगल बगल में जा करके लगेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक बार में तुम परफेक्टली 100% इसको सही बना लोगे, लेकिन टारगेट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बाबू कि हमको क्या सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जब एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में ये फिक्स रहना चाहिए कि हमको क्या लाना है आरएचएस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा, यानी किसी भी हालत में हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बचा करके रखना है। कब बचा करके रखना है? जब एलएचएस आप सॉल्व कर रहे होगे तब, ठीक है ना। तो जब भी तीर चलाना यानी कि सॉल्यूशन करना, ठीक है ना, तो फोकस हमेशा सेंटर पे रखना, यानी कि फोकस हमेशा आंसर पे रखना कि आंसर क्या निकालना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस बनाते गए और आंसर कुछ और आते गया, ठीक है ना। तुम बोलो कि सर हमको नहीं आ रहा है, नहीं। पता है इस टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं आता है बच्चों को? क्योंकि वह क्वेश्चन को बस फॉर्मूला लगाते जाता है और आरएचएस में ध्यान ही नहीं रखता है कि हाँ कि हमको क्या लाना है, ठीक है। कभी कभी तो क्वेश्चन पूरा बना लेता है, फिर बनाने के बाद का स्टेप आगे आगे भी बनाने लगता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बच्चे लोग क्या है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमेशा टारगेट अपने दिमाग में रखो। अगर एलएचएस को सॉल्व कर रहे हो तो आरएचएस तुम्हारा टारगेट है। आरएचएस को एकदम टारगेट में रखो कि आरएचएस को एल मतलब कि आरएचएस को लाना है एलएचएस से सॉल्व करके, ठीक है। और ये भी दिमाग में रखो कि हमेशा क्वेश्चन एलएचएस से आरएचएस बराबर नहीं आएगा। कभी कभी तुमको एलएचएस भी सॉल्व करना होगा और कभी कभी आपको आरएचएस भी सॉल्व करना होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन में एलएचएस से आरएचएस निकल जाएगा, और जैसे एलएचएस से आरएचएस निकलेगा, कहने का मतलब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो गए, और बराबर हो जाएंगे तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी क्वेश्चन में कि भाई तुमको एलएचएस को भी सॉल्व करना होगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। एलएचएस का मान लो मान एक्स आया सॉल्व करके, और आरएचएस का मान मान लो अगर सॉल्व करके एक्स आया, तो इस स्थिति में भी एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस बराबर है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में एलएचएस से आरएचएस निकल जाएगा, ठीक है, या आरएचएस से एलएचएस निकाल लोगे, ठीक। और तीसरा बचता है कि कभी कभी तुमको दोनों तरफ दोनों साइड को सॉल्व करना होगा, एलएचएस को भी सॉल्व करना होगा और आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। इस बात को समझ करके चलना, ठीक है ना। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से हम इस चीज को हम लिख करके बता देते हैं। कभी कभी क्या होगा कि तुम एलएचएस से डायरेक्ट तुम आरएचएस निकाल लोगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, आरएचएस को तुमको सॉल्व करके एलएचएस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तीर का मतलब है कि तुम एलएचएस से आरएचएस निकाल रहे हो, और यहाँ का तीर का मतलब है आरएचएस से तुम एलएचएस निकाल रहे हो। और तीसरा ऐसा होगा कि भाई तुमको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके देखना होगा, दोनों को सॉल्व करके देखना होगा। और सॉल्व करने के बाद अगर एलएचएस का मान मान लो अगर एक्स आ रहा है और आरएचएस का मान एक्स आ रहा है, तो कहने का मतलब एलएचएस भी बराबर है और आरएचएस भी बराबर है तीसरे केस के लिए। तो इस केस में भी क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है ना। ये तरीका याद रखना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देख लो, थोड़ा दिमाग लगा के देखो तो बनेगा क्या आप लोग से, बोलो, चलो हम बताते हैं। दोस्त बात समझा कि नहीं? अमरजीत, रिसु, प्रिंस, बात को समझे हो या नहीं समझे हो? अब बस मेरे बात को टारगेट में रखना, दिमाग में रखना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। पहले आराम से सीख लो आप, उसके बाद मेरे क्लास अभी क्या करना है, अभी सीखना है, इसके बाद जाना है, छुट्टी होगा। तो क्या करना है कि फिर इसी चीज का रिवाइज करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन बना है उसको 2-3 बार बना लेना बस, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा रखना है दिमाग में, और सेक स्क्वायर थीटा रखना है दिमाग में। तो तुमको पहले जो फार्मूला टूटता है ना, पहले उसको तोड़ लो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर क्लास कट नहीं हो जाए कहीं। हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलो अभी सब कुछ ठीक है, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले जो फार्मूला आ रहा है ना बाबू आप लोगों को,
इसमें तुमको जो फॉर्मूला पहले दिखाई देगा पहले उसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो फॉर्मूला के रूप में कि सर cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले जो टूट रहा, देखो जब भी क्वेश्चन बनाने जाओ ना, अगर इस तरह का चीज कोई चीज दिखाई दे cosec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, तो हर बार तुम एक काम करो कि उस क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़ लो, ठीक है। जैसे कि देखो cosec स्क्वायर थीटा दिया गया ना क्वेश्चन में, हम इसको cosec स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ लिए, cosec स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में क्या लिखे, 1/sin स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा को किस में तोड़ेंगे, cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैक्सिमम फर्स्ट स्टेप ऐसे ही उठाना, जैसे ही तुमको कुछ दिखाई दे cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, तुम पहले फार्मूला लगा करके उसको तुम साइन और कॉस में बदलोगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर भी cosec स्क्वायर थीटा को साइन में बदले हैं, sec को कॉस में बदले हैं, तो साइन में बदलेगा साइन में बदलो, कॉस में बदलना है कॉस में बदल लो, लेकिन हमेशा साइन और कॉस में बदलना मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर्मूला जैसे ही लगेगा साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करना, क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। आ जाओ इधर। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आपको करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेना है, ठीक है। अब थोड़ा फिर ध्यान से देखना वही स्टेप कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अभी साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे लिख देंगे 1। वजह क्या, पहले तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर लो बाबू कि ऐसा क्यों लिखे हो। चूंकि फॉर्मूला होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और एक और फॉर्मूला होता है क्या, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो, इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख दिए, ठीक है ना। वजह क्या है कि सर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो वही जो बताए थे आपको कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए 1 लिख दिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब हम इस चीज को तोड़ करके अलग अलग लिख, जैसे कि मान लो लिखा गया है 1/a × b, तो आप इसको अलग अलग तोड़ करके ये भी लिख सकते हो 1/a गुने 1/b, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही चीज है, क्या है, ऊपर एक है नीचे साइन थीटा गुने कॉस थीटा है, ठीक है। तो क्या कर दो भाई, बंटवारा कर दो, ठीक है ना। तो बंटवारा करेंगे तो ये एक बार एक साइन स्क्वायर थीटा के साथ में जाएगा, और जो ये एक है आपका, मिटा देते एक बार, ये जो ऊपर वाला एक है एक बार आपका जाएगा किसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, ठीक है ना। तो लिख दो गुने कॉस स्क्वायर थीटा, गुने कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ना आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि सर 1/sin थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सर ये 1/cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है सर, आप एलएचएस से आरएचएस को निकाल लिए, अगर आप एलएचएस से आरएचएस को निकाल लिए तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ बाबू। समझ में आया, बोलो, बताओ बाबू, समझ में आया क्या। चलो आगे ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन कराएंगे भाई, बोलते बोलते पूरा मुंह दर्द करने लगता है। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सब कुछ देख लेते ठीक चल रहा है कि नहीं, चलो सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, 1 मिनट रुक जाओ। भाई दिमाग खराब हो जाता है फोन आता है तो, फोन पर लोग चढ़ ही जाते हैं, इसीलिए हम फोन कल से फ्लाइट मोड लगा कर रखेंगे, फालतू का लोग सब है। थोड़ा ध्यान दो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर -1।
अब थोड़ा ध्यान से देखना कैसे आएगा। अच्छा, एलएचएस क्या दिया गया, ध्यान से देखना। एलएचएस दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, स्पीड में एक कॉल आ रहा है, ठीक है ना, हम उसको रिसीव करेंगे। 1/साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, बताया गया था आप लोगों को। 1/साइन थीटा का मतलब होता है सर कॉसेक थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना तो क्या बचेगा अंदर में? ये माइनस वाला है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो माइनस जैसे खींचोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में था, बन जाएगा प्लस में। और ये कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं लिखा गया तो प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, घूम जाएगा चीज। घुमाना जरूरी नहीं लेकिन हम घुमा दिए। देखो माइनस खींचे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बन गया, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस था तो माइनस बन गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके जगह पे हो जाएगा 1। अब 1 क्यों होगा? तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए -1 × 1, ठीक है ना, -1 आ जाए। एलएचएस -1 आया सर, और आरएचएस भी आपका -1 दिया गया, तो सर ये तो दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बाबू। ओके बाबू, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, मैं वो कॉल रिसीव करके उस आदमी को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वहां पे मैं इससे पहले गया हुआ था, तो मुझे पता है, ठीक है ना। वो कॉल कर रहे हैं तो मैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।